आज के क्लास में हम गुड्स इशू डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम गुड्स इशू डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गुड्स इशू बेसिकली क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। पोस्ट गुड्स इशू इन एसएपी। गुड्स इशू is a movement of goods which the materials are issued or drawn to customer is posted. गुड्स इशू में मटेरियल हमारे पास से इशू हो रहा है, जा रहा है हमारे पास से, ठीक है। जब मान लो कस्टमर का ऑर्डर आया तो कस्टमर को भी हमें गुड्स इशू करना पड़ता है, या प्रोडक्शन में जा रहा है तब भी गुड्स इशू करना पड़ता है ना। तो व्हेन द स्टोर पर्सन डू ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स इशू द सिस्टम जनरेट्स इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। जब भी स्टोर पर्सन गुड्स इशू का ट्रांजेक्शन करता है, सिस्टम एक डॉक्यूमेंट भी जनरेट करता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स वेयर द मटेरियल इज इश्यूड और विड्रॉन। या तो मटेरियल इश्यू हो रहा है या तो विड्रॉ हो रहा है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। It is mandatory to check whether any reference document or data existed before posting goods issue. अगर मान लो हम लोग प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स इशू कर रहे हैं तो पहले से प्रोडक्शन ऑर्डर होगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। मान लो अगर हम लोग सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स इशू कर रहे हैं तो पहले सेल ऑर्डर होगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो कुछ ना कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट पहले से जरूर क्रिएट होगा, वो पहले आपको चेक करना है, ठीक है। अपडेट द रेफरेंस नंबर, जो भी रिजर्वेशन है या ऑर्डर है जो भी है उसका रेफरेंस नंबर अपडेट करना है। इट हेल्प्स द गुड्स इशूइंग डिपार्टमेंट टू चेक द रिक्वेस्ट। जो भी गुड्स इशू कर रहा है वो डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट का एनालिसिस कर सकता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आया है। यू कैन पोस्ट गुड्स इशू फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। गुड्स इशू हम लोग रेफरेंस रहेगा उसके अगेंस्ट में हम लोग गुड्स इशू पोस्ट कर सकते हैं। गुड्स इशू आर पोस्टेड ओनली फॉर मटेरियल्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। गुड्स इशू जो होता है सिर्फ मटेरियल के अगेंस्ट में होता है, सर्विसेज के अगेंस्ट में नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सर्विसेज में गुड्स तो जा नहीं रहा, सर्विसेज में सर्विस का कंजम्पशन होता है, ठीक है। इशू नहीं होता, गुड्स इशू नहीं होता। आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। मूवमेंट टाइप इन एसएपी, किस तरीके का मूवमेंट टाइप यहाँ पे यूज होता है आपको पता है। पिछली क्लासेस में भी हमने बताया था कि एसएपी में जब भी हम लोग गुड्स मूवमेंट करते हैं, चाहे वो रिसिप्ट हो या इशू हो, तो एक मूवमेंट टाइप हमेशा आता है, ठीक है। वो मूवमेंट टाइप मूवमेंट को बताता है किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। जैसे 201 मूवमेंट होता है कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में, 221 अगेंस्ट प्रोजेक्ट, 231 अगेंस्ट सेल ऑर्डर, 241 अगेंस्ट एसेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गुड्स इशू में मूवमेंट टाइप यूज होते हैं, ये सारे 201 से लेके 291 तक। हाउ टू पोस्ट गुड्स इशू इन एसएपी। चलिए अब हम लोग पोस्ट करेंगे गुड्स इशू विदाउट रेफरेंस डॉक्यूमेंट। बिना रेफरेंस डॉक्यूमेंट के अगर हमें पोस्ट करना है तो हम MB1A पे करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ MB1A पे किस तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं। बट गुड्स इशू करने के पहले, चूंकि आज के क्लास में हम जो गुड्स इशू करेंगे वो मूवमेंट टाइप 201 में करेंगे, यानी अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर करेंगे। तो पहले से आपका कॉस्ट सेंटर क्रिएट हुआ होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए पहले आपको कॉस्ट सेंटर का सेटिंग करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग का सेटिंग इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो कैसे करते हैं वो इनेबल? SPRO में जाएंगे, SAP रेफरेंस IMG पे जाएंगे, कंट्रोलिंग में जाएंगे, कंट्रोलिंग, एंड देन जनरल कंट्रोलिंग में जाएंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, अब हम मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे जाएंगे। न्यू एंट्रीज पे जाएंगे, हम लोग कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड रख सकते हैं। जो हमने कंपनी कोड बनाया था उसी को हम लोग कंट्रोलिंग एरिया रख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी देखो बनाया हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। मेरा कंपनी कोड 9540 है, कंट्रोलिंग एरिया भी 9540 है। ठीक है, तो डिटेल्स पे जा रहे हैं, आप न्यू एंट्रीज में जाइएगा और जो आपका कंपनी कोड है वो पुट कीजिएगा। ठीक है, नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको लेना है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। जैसे ही हम कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड करेंगे तो ये दोनों ये कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कंपनी कोड से। आपका करेंसी टाइप, करेंसी, चार्ट ऑफ अकाउंट, फिस्कल ईयर वेरिएंट, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर ये चार्ट ऑफ अकाउंट है कि ये क्या जैन से दिसंबर तक है पूरा ईयर? और कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की ये आपको क्रिएट करना है। तो ये यहीं पे कुछ भी आप ले सकते हैं, A1 B1, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हायरार्की एक हो गया। ऑथराइजेशन हायरार्की, ऑथराइज करने के लिए। कॉस्ट सेंटर से कुछ भी ले सकते हैं या ये जो आपने ले रखा है कि यही लेना? नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल A1 B1, एंड देन इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे एंड एक्टिवेट कंपोनेंट्स पे जाएंगे। एक्टिवेट कंपोनेंट्स, हाँ, अपना कंट्रोलिंग एरिया सेलेक्ट करोगे एंड एक्टिवेट कंपोनेंट्स पे जाएंगे। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने कॉस्ट सेंटर को एक्टिव करके रखा है, आपको भी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एक्टिव कर लेना है। ठीक है, कंपोनेंट एक्टिव करके हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे कंपोनेंट एक्टिव करके। अब फिर बैक आएंगे
एंड फिर से सेलेक्ट करेंगे, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड में आएंगे। और यहाँ पे न्यू एंट्रीज में जाके अपना कंपनी कोड असाइन कर देंगे। अपना कंपनी कोड असाइन कर देंगे। देन सेव कर देंगे। तो हमारा कंट्रोलिंग का सेटिंग सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट काम है, मेंटेन वर्जन। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मेंटेन वर्जन। ये उसी में है ना? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है मेंटेन वर्जन। यहाँ से 0 सेलेक्ट करना है, प्लान एंड एक्चुअल वर्जन। देन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर, सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग के अंदर सेटिंग फॉर ईच फिस्कल ईयर। यहाँ पे आप अपना कंट्रोलिंग एरिया डालेंगे, ठीक है, जो भी आपने बनाया है। देन न्यू एंट्रीज में जाके जो ईयर चल रहा है, करंट ईयर, उसको ऐड कर देंगे। न्यू एंट्रीज में जाके जो करंट ईयर चल रहा है उसको ऐड कर देंगे। जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2023 ऐड कर देंगे। दैट्स इट, सेव कर देंगे। अब हम एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे KS01 पे, ट्रांजैक्शन कोड KS01। ये दोस्त है ना? क्रिएट कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का ही सेटिंग किया अभी हमने, जो पहले ऊपर तो वो सेटिंग था ये। हाँ, अब हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। इसका क्या? S01, KS01। यहाँ पर कुछ भी कॉस्ट सेंटर का एक नंबर डालेंगे, ठीक है, जैसे 98751, ठीक है, इंटर कॉस्ट सेंटर नंबर एनी नंबर। ये वैलिड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। उसके बाद एंटर कर देंगे, मास्टर डेटा पे जाएंगे। अभी ये कॉस्ट सेंटर बेसिकली होता क्या है,
कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जब आप किसी एक्सपेंसेस को डिटेल्ड रूप में बताना चाहते हो तो वहाँ पे कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। लाइक मे बी मेरा एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। अभी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहा है? एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है या हमने टीवी पे कोई ऐड करवाया है या पोस्टर बैनर छपवाया है, किसके थ्रू हमारा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो ये हो जाता है कॉस्ट सेंटर। किसके थ्रू हो रहा है, कौन से मोड से हो रहा है, तो वो मेरा कॉस्ट सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्शन का कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। नेम दे देते हैं उसका। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कौन क्रिएट कर रहा है। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, किस कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। प्रोडक्शन। हायरार्की एरिया, हायरार्की एरिया जो हमने क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था, 9-1 यहाँ पे मिल भी जाएगा। अब करेंसी, करेंसी INR। कॉस्ट सेंटर हायरार्की हो गया, हायरार्की एरिया बिजनेस नहीं, वहाँ कुछ नहीं लिया। अच्छा, वो खुद ही हो गया। डन, करेंसी लिए, अब सेव कर देंगे। सो हमारा कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया 98751। दैट्स इट। ये हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। अभी इसी कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में हम लोग गुड्स इशू करेंगे। MB1A। पहले मैं अपना एक स्टॉक चेक कर लेता हूँ, कितना स्टॉक है देख लेते हैं। 9655। 220 स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, 220 स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इसमें से मान लो 120 स्टॉक हम लोग प्रोडक्शन में इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग MB1A में जाएंगे, MB1A। यहाँ पे मूवमेंट टाइप लेंगे 20। यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन लेंगे 9655। जो आपने बना रखे वही लेंगे ना। अब यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया वो कॉस्ट सेंटर डाल देंगे 98571 सॉरी 98751। देखो यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे मटेरियल डाल देंगे, कौन सा मटेरियल हम इशू कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, ठीक है, एंड सेव कर देंगे। सो हम लोग देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। ठीक है।